के चौक सर्राफा में भट्टियों और सिलेंडरों ने हादसे के मुहाने पर बिठा दिया हजारों की आबादी को। सुनारों की दुकानों में गैर कानूनी ढंग से घरेलू सिलेंडरों और भट्टियों में घातक रसायनों का प्रयोग जारी। जहरीला धुआं गला रहा है कारीगरों और आबादी के फेफड़े। भट्टियों की गर्मी में तप रहे मकान, कमजोर हो रही पुराने घरों की दरों दीवारें। जिला आपूर्ति विभाग और प्रदूषण नियंत्रण विभाग गहरी नींद में। शिकायतों पर जांच के नाम पर हर बार खानापूरी। पब्लिक का आरोप, सर्राफा कारोबारियों की चोरी, ऊपर से सीना जोरी। आज से 27 वर्ष पूर्व यानी 1996 में चौक सर्राफा इलाके के निवासियों की शिकायतों पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जांच की और अपनी रिपोर्ट में साफ साफ लिखा कि सर्राफा कारोबारियों ने बिना प्रदूषण बोर्ड की अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किए ही भट्टियां लगाई हैं, जिनमें खतरनाक रसायनों का प्रयोग किया जाता है। रिहायशी इलाकों में इन भट्टियों के जहरीले धुएं का उत्सर्जन होता है। क्षेत्र की वायु विषाक्त हो रही है। इन भट्टियों को हटवाया जाए। इसी तरह कुछ अन्य शिकायतों पर प्रशासन ने प्रदूषण बोर्ड को जांच सौंपी। 31 दिसंबर 2022 में ही हुई प्रदूषण बोर्ड, जिला आपूर्ति अधिकारी कार्यालय और प्रशासन की संयुक्त जांच में भी ऐसा ही नतीजा निकला। सर्राफा कारोबारियों के यहाँ भट्टियों के अलावा अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेंडरों के प्रयोग की शिकायतों पर भी जांचें हुई, लेकिन डीएसओ ऑफिस की ढिलाई से सर्राफा में सिलेंडरों का गैर कानूनी प्रयोग बंद नहीं हुआ। आधा दर्जन जांचों के बाद भी नतीजा सिफर ही रहा। महानगर के घनी आबादी इलाकों में से एक वार्ड संख्या 101 चौक सर्राफा के नारियल बाजार, धोबी मोहल, गुरुद्वारा पार्क आदि मोहल्लों में पतली गलियों और बाजारों में सर्राफा व्यापारियों द्वारा गैर कानूनी ढंग से घरेलू गैस सिलेंडरों का जमकर दुरुपयोग किया जा रहा है। इसमें सोना और चांदी गलाने की दर्जनों भट्टियां भी जलाई जा रही हैं, जिनमें रोजाना कई सौ ग्राम कैडमियम, सुहागा और सल्फ्यूरिक एसिड जैसे घातक जहर झोंके जा रहे हैं। इन भट्टियों से उठने वाला जहरीला धुआं यहाँ के निवासियों और नौनिहालों के फेफड़ों को गला रहा है। वहीं हर दुकान में गैर कानूनी ढंग से उपयोग हो रहे गैस सिलेंडरों से विस्फोट या अग्निकांड हुआ तो शायद ये इस महानगर का सबसे बड़ा हादसा होगा, क्योंकि इस घनी आबादी में सैकड़ों मकान 100 से 150 साल पुराने हैं। दुखद बात यह कि चौक सर्राफे में चालू कई सारी व्यापारी एसोसिएशन छोटी छोटी दुकानों में भी भट्टियां, केमिकल और घरेलू गैस सिलेंडरों के उपयोग को गलत नहीं मानती। कुछ सर्राफा एसोसिएशनों के नेता बगावती तेवर दिखाते हैं। अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ के राष्ट्रीय महासचिव गोविंद वर्मा तो सीधे कहते हैं कि अगर शासन प्रशासन ने भट्टियां और सिलेंडर हटवाने का प्रयास किया तो वो पुरजोर विरोध करेंगे। गरीबों के हाथ से ये काम चीरकर पूंजीपतियों के हाथ में जाने नहीं देंगे। सर्राफे से कई गुना ज़्यादा प्रदूषण तो सड़कों पर है, पहले उसे रोका जाए। वहीं श्री कानपुर चौक सर्राफा कमेटी के महामंत्री पद्म कुमार अग्रवाल भी कहते हैं कि सड़कों पर ठेले खोमचों पर सर्राफा से कहीं ज़्यादा घरेलू सिलेंडर इस्तेमाल हो रहे हैं। गाड़ियां बहुत अधिक प्रदूषण फैला रही हैं, सर्राफा नहीं। उनके अनुसार जेवर बनाने के जिस तरीके को बंद किए जाने की बात हो रही है, वही हमारे देश की पहचान और शान है। इस तरह हाथों से बनी ज्वेलरी विदेशों में बहुत पसंद की जाती है। विडंबना यह कि अवैध भट्टियां चलाने वाले व्यापारियों में से अधिकांश इस इलाके के निवासी नहीं हैं। वो किराए की दुकानों में काम कर रहे हैं। जिनके खुद के पुश्तैनी मकान हैं वो भी यहाँ केवल काम धंधा ही कर रहे हैं, जबकि उनके बंगले और निवास श्याम नगर, किदवई नगर, बर्रा, लाल बंगला या कल्याणपुर जैसे आउटर इलाकों में हैं। यहाँ रहती है तो केवल वार्ड की निरीह जनता और वह बिहार व बंगाल के सैकड़ों कारीगर जो कि सर्राफा बाजार में आभूषण बनाने के काम करते हैं। वार्ड 101 आसपास की लगभग 50,000 की आबादी सुनारों की इन भट्टियों से प्रभावित है और भारी संख्या में सिलेंडरों के उपयोग के कारण हादसे के भय में जीती है। इस वार्ड के पार्षद और सोशल वर्कर अभिषेक गुप्ता और मोनू का कहना है कि स्वर्णकारों द्वारा घातक केमिकल से प्रयोग के कारण इलाके का भूगर्भ जल भी प्रदूषित हो उठा है। केमिकल्स को यूज़ के बाद यूं ही बहा दिया जाता है। पार्षद के अनुसार एक बड़ी समस्या है भट्टियों को चलाने वाले सैकड़ों बंगाली कारीगर। कई बार कारीगरों पर व्यापारियों का माल लेकर भाग जाने के आरोप लगते हैं। इसके बावजूद इन सैकड़ों कारीगरों के एड्रेस या पुलिस वेरिफिकेशन किए बिना रख लिया जाता है। उनकी सलाह है कि इलाकाई थाना पुलिस क्षेत्र की पब्लिक और व्यापारियों के सहयोग से बाहरी कामगारों का डेटाबेस बनाकर रखे। ये सुरक्षा के लिहाज से बेहद आवश्यक है। सर्राफे में कारीगरों के वेश में रोहिंग्या के मौजूद होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। चौक सर्राफा में अवैध रूप से गैस सिलेंडरों को प्रयोग को रोकने के लिए जिला आपूर्ति अधिकारी राकेश कुमार ने सर्राफा व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधियों को बुलाकर बात करने और नोटिसें जारी करने की बात कही है।
वहीं स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी अमित मिश्रा ने माना कि चौक सर्राफा में भट्टियां चलाने वालों ने कोई एनओसी नहीं ली, चिमनियां आदि के इंतजाम भी नहीं हैं। कहा कि हर शिकायत पर जांच होती है, प्रशासन को कार्रवाई के लिए रिपोर्ट भेज दी जाती है। अब कोई शिकायत आती है तो फिर से जांच की जाएगी।